एसआईआर के मुद्दे पर संसद में लगातार संग्राम देखने को मिल रहा है। एक बार फिर राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश जी। ये एसआईआर को लेकर संसद में देखा जाए तो लगातार संग्राम मचा हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि आखिरकार विपक्ष चाहता क्या है? देखिए, चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार है कि समय समय पर मतदाता का पुनरीक्षण किया जाए और सही मतदाता, सच्चे मतदाता, भारत के नागरिक ही भारत के मतदाता बनकर के राज्यों के सरकार के निर्माण में और भारत की सरकार को बनाने में अपना योगदान अपने ईवीएम मशीन के माध्यम से अपने मत को देकर के अधिकार है। इसलिए ये उनका संवैधानिक अधिकार है। चुनाव आयोग उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसके पहले भी 6 बार मतदाता पुनरीक्षण हुआ है, कि पहली बार नहीं हो रहा है। संकट इस बार आया है क्योंकि कांग्रेस के कलेजे पे सांप लौट रहा है और तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, क्योंकि वो चुनाव लड़ने के पहले चुनाव हार चुके हैं। अब तो बहाने खोजे जा रहे हैं कि पतली गली से कौन निकल करके भागा जाए। उसी में एसआईआर तो बहाना है। असली कहानी ये है कि जनता के सामने वो जाने में डर रहे हैं बिहार के चुनाव में। अब आप बताइए, 18 लाख लोग मृत हैं जो आज दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो गए हैं। उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? 28 लाख ऐसे लोग हैं जो शिफ्टिंग है, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा या चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य चले गए, और ऐसे कई 8 लाख लोग जो है जो दूसरे राज्यों में चले गए। तो उसके अलावा बांग्लादेशी लोग हैं, म्यांमार के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, जो विदेशी घुसपैठी हैं, जिनके बल पर ये चुनाव लड़ते और जीतते हैं। तो आज संकट है इनके लिए, इसलिए संकट को वो पतली गली से भागना चाहते हैं चुनाव का डर से। एसआईआर को लेकर संसद में तो हंगामा है ही, दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे कि उनका भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हालांकि चंद मिनटों बाद ही चुनाव आयोग ने बता दिया कि वो झूठ बोल रहे हैं और अब ये भी खुलासा हुआ है कि तेजस्वी यादव के पास एक नहीं बल्कि 2 वोटर लिस्ट है। एपिक नंबर को लेकर 2 एपिक नंबर है, इसको लेकर चुनाव आयोग ने अब नोटिस भी भेज दिया है। तेजस्वी यादव ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जी, और स्वयं झूठ बोल करके अपने ऊपर एक मकड़जाल पैदा करने का काम किया है। अब वो घिर गए हैं। झूठ बोलते तो भी चल जाता, लेकिन फरेबी करके देश की जनता को, बिहार की जनता को भ्रम की स्थिति पैदा करके एक विपक्ष के नेता के रूप में, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के रूप में उन्होंने शर्मसार किया है बिहार को। क्यों? क्योंकि उनको इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब तो स्पष्ट है कि झूठ है, फरेबी दल के नेता के रूप में तेजस्वी यादव को बिहार की जनता याद कर रही, और सब कोई जानता है कि ये जुर्म है, कानूनी जुर्म है। एक व्यक्ति, एक मतदाता एक ही जगह का वोटर हो सकता है। उनके पास 2 एपिक नंबर है, 2 वोटर कार्ड है, और ये जुर्म है, और जुर्म की सजा 1 साल से 3 साल तक है। इसलिए फंस चुके हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी के साथ और भी कई नेताओं के यहाँ ये नोटिस भेजा है जिनके पास 2 एपिक नंबर है, लेकिन तेजस्वी को ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है आपके हिसाब से? तेजस्वी यादव चुनाव में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, सरकार बनाने का सपना देख रहे थे। अब तो सपने चकनाचूर हुए, क्योंकि जनता के मिजाज को उन्होंने समझ लिया है। जनता के मिजाज को समझ लिया, आने वाले चुनाव के भविष्य के बारे में जान गए। इसीलिए इस प्रकार का अनाप शनाप बातों को प्रेस के माध्यम से जनता को भ्रमित करने का, बिहार के जनता को भ्रमित करने का काम किया। बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये ऐसा विपक्ष का नेता भी होता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक संवैधानिक संस्था पर गलत सलत अनाप शनाप आरोप लगाता है
और जब फंसता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो एक तरह से उसकी नकारात्मक भूमिका भी अब समझ में आ रही है। एक और तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दूसरी ओर राहुल गांधी चुनाव चोरी का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। अब तो हम कह सकते हैं कि ये वोटर घोटाला है। ये वोट देने का घोटाला अब सामने आ गया। एसआईआर ने इनको पकड़ने का काम किया, स्वयं इनके पास दो दो वोटर कार्ड है। ये तो वोटर घोटाला है। और वोटर घोटाला के पक्ष में खड़े हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में देश की जनता उनको देखती है। वहां पर बिहार में विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव, भारत लोकसभा में विपक्ष के नेता में राहुल गांधी, दोनों को देश की जनता नॉन सीरियस मानती है। राहुल गांधी तो बेचारे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, बेल से निकले हुए हैं, बेल से हैं, बेल में है। वो नहीं, पूरे परिवार बेल से निकला हुआ, जमानत पर। और कभी भी अब तो केस जब शुरू होगा, प्रारंभ होगा, तो कई चीजें सामने आएंगी, कई एविडेंस आएगा किस प्रकार से देश को उन्होंने लूटने का काम किया, किस प्रकार से नेशनल हेरल्ड के मामले में किस प्रकार की परिस्थिति पैदा किया था। ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने देश की दुर्दशा करने का काम किया था, आर्थिक अर्थव्यवस्था खराब करने का काम किया था, भारत की भूभाग चीन को देने का काम किया था, भारत के एक बड़े भाग को पीओके बनाने का काम किया था, एक द्वीप को श्रीलंका को देने का काम किया था, और 1971 के युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बिना शर्त वापस करने का काम किया था, और 15,000 वर्ग किलोमीटर बिना शर्त के पाकिस्तान के हाथ में उपहार देने का काम किया था। यही कांग्रेस। सोनिया गांधी और राहुल गांधी थोड़ा अपने अंतरात्मा को झांके, उसके बाद जनता के सामने कुछ बोलने का उनको नैतिक अधिकार है। लेकिन राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने पहले महाराष्ट्र में चुनाव चोरी की और अब बिहार में करेगी। सही है क्या? राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़े। चुनाव वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़के उन्होंने देखा, उनकी स्थिति देखा है, देश की जनता ने उनको नकारने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में किस नंबर पर कांग्रेस है, बिहार में किस नंबर पर है, झारखंड में किस नंबर पर है, देश के विभिन्न राज्यों में जहां पर कांग्रेस सरकार थी, आज वो 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। ये राहुल गांधी के कारण हुआ है। राहुल गांधी का नेतृत्व जब तक रहेगा, देश की जनता कांग्रेस को नकारने का काम करेगी। इसके अलावा अगर एसआईआर की बात करें सर, संसद में तो हंगामा है ही, झारखंड विधानसभा में भी तैयारी चल रही है इस पर चर्चा करके निंदा प्रस्ताव लाने की। भाई, झारखंड विधानसभा हो या कहीं हो जहां कांग्रेस की सरकार है, वो तो आतंकवादियों के साथ भी खड़ी है। वो तो ऐसे कई प्रस्ताव हैं जो देश के खिलाफ है, उस पर भी प्रस्ताव लाती है। प्रस्ताव लाने से क्या हो जाएगा? देश की जनता का मिजाज स्पष्ट है कि एसआईआर होना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठी हो, चाहे म्यांमार के घुसपैठी हो, चाहे भारत के, दुनिया के किसी दूसरे देश के आके घुसपैठी आकर के भारत के आर्थिक संसाधन को कब्जा नहीं कर सकते हैं, हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों पर अधिकार नहीं कर सकते हैं, और लव जिहाद नहीं कर सकते हैं, लैंड जिहाद नहीं कर सकते हैं, और भारत के भूभाग में रह करके भारत के मतदाता बन करके भारत के भाग्य निर्माता नहीं बन सकते हैं। वो अगर वो कांग्रेस इस प्रकार के लोगों का समर्थन करेगी, आरजेडी इस प्रकार के लोगों के घुसपैठियों का समर्थन करेगी, तो जनता बार बार इनको नकारने का काम करेगी। अंतिम सवाल, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से हंगामा चल रहा है संसद में, कैसे चलेगा संसद? ये नौटंकी है, राजनीतिक नौटंकी कर रही है कांग्रेस हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, क्योंकि इनका मूलभूत जो वोटर है वो तुष्टीकरण की राजनीति का है, और तुष्टीकरण के राजनीति के तहत ये राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं। ये वही लोग हैं जो परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र को इनकार करके नकारने का काम 1975 में किया था। ये वही लोग हैं जो संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करती है, चाहे भारत के संसद का या संसदीय प्रणाली का हमेशा आलोचना करती हैं। साथ साथ ये न्यायपालिका पर भी बार बार प्रश्न उठाने वाले लोग हैं। चुनाव आयोग को नहीं मानते, सीएजे को नहीं मानती है। जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नकारने वाले लोग आज डरे हुए हैं, समय हुए हैं एसआईआर के नाम पर, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति का उनके का पर्दाफाश होने वाला है। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो जानते हैं कि क्या होने वाला है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि संसद में चल रहा है लगातार हंगामा एसआईआर के मुद्दे को लेकर, देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार ये मामला कब थमेगा। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।